चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कल का हमारा मार्केट एनालिसिस क्या होना चाहिए फॉर 11th ऑफ जैन, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। तो हम डायरेक्टली पहले मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है, क्या सिनेरियो बन रहा है और कल हमारा कैसे प्लान आउट रहना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, यहाँ जाने के बाद काफ़ी सेलिंग मूव आया है। अगर सेलिंग मूव आया ये और हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये इस बेस तक पहुंच सकता है, ठीक है, इस बेस तक पहुंचना चाहिए टारगेट तक का, मतलब डेली टाइम फ्रेम में। तो कल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल भी एक सेलिंग मार्केट आएगा। सेलिंग मार्केट आने के बाद, सेलिंग मार्केट एज इन कि अगर गैप डाउन खुला तो ठीक है, उस हिसाब से रिएक्ट होगा, पर अगर फ्लैट खुलने इस साइड खुलता है तो यहाँ तक हमारा टेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ तक आएगा फिर यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 41,690, क्योंकि यहाँ तक आया, इसने प्रॉपर टेस्ट किया तो कैसा हो जाएगा, ये कैसे फॉर्म होगा देखो। ये ऊपर गया है, ये नीचे आया है, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन के लिए, एम पैटर्न के फॉर्मेशन की तरफ ये प्रोसीड कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन क्यों है, क्योंकि ये अपनी यहाँ पे भी फॉलो कर रही है, इसको यहाँ पे भी फॉलो कर रही है और इसको यहाँ पे भी फॉलो कर रही है। ठीक है, एक बार हम ये हटा देते हैं और अगर हम देखते हैं तो देखो हमने ये ऑलरेडी बना रखा है। ये क्या है, ये टारगेट हमारा ये है, क्योंकि ये इसको फॉलो करते जा रही है। इसलिए अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक अच्छे से क्लोजिंग देगा ये। अच्छे से क्लोजिंग देने के बाद अगर इसको प्रॉपर देखें अगर हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि फिर से मार्केट यहाँ इसको टच करके आएगा, तब इसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा। पर यहाँ कल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल सेलिंग मार्केट आता है या फिर ये कैंडल जहाँ तक बनेगी और ये लेवल टेस्ट होगा ही होगा, होगा ही होगा, एज इन देयर आर हाई चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग, बट ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसके हिसाब से देखेंगे। बट हाँ, कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक सेलिंग मार्केट साइड आने के लिए, फिर यहाँ तक वो आएगा, उसके बाद देखेंगे उसके बाद कैसे मार्केट फॉर्म करता है कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट डे कैसा प्लान ऑफ एक्शन है। पर कल के लिए ऑब्वियसली यहाँ से सेलिंग मार्केट होना चाहिए, सेलिंग मार्केट के बाद ये टेस्ट करना चाहिए, या फिर जो भी हो रहा है बाइंग की साइड भी जा रहा है, पर ये लेवल ऐसे कैंडल ये बनना, ऐसे ऐसे बनना चाहिए यहाँ पर ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है कल का, नीचे का लेवल, या गैप डाउन खुल के टेस्ट हो या फ्लैट खुल के नीचे जाए, बट टेस्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मूव ऑन करते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली डेली एनालिसिस करके आ रहे हैं, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल का था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग सेट पोजीशन बनाएंगे, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्विंग तक, ऑब्वियसली वहां तक हमें मिला, हमारा एनालिसिस भी सही बैठा था। नेक्स्ट कल का प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना चाहिए, अभी मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म करके यहाँ तक हमें दिया था टारगेट। ठीक है, अभी मार्केट अपने टोटल रेजिस्टेंस जोन में है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जोन में। तो अभी हम इसको हटाने के बाद अगर हमने इसको रखा भी है, इसका कोई यूज है क्या, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, वापस आ गया था और यहाँ पे बेस पे आ गया। तो ठीक है, अभी इसका लगता नहीं है, क्योंकि ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, रेजिस्टेंस लाइन बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट तो दिया है और एम पैटर्न बना के वापस से बेस पे आ गया है। ठीक है, बेस पे आ गया है, राइट। और ये ट्रेंड लाइन का वैसे यूज नहीं लग रहा है, तो ट्रेंड लाइन ही हटा देते हैं, ठीक है। और ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, ये हमारा पहला टारगेट। तो अभी हमारा क्या रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस हमारा जोन बन रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल डालते हैं यहाँ से। और क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि कल 2 दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या रहना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे डबल बॉटम भी एक एम पैटर्न बनाया है इसने, यहाँ पहुंच गया है। अभी यहाँ से कैसा फॉर्म होता है कि ये देखते हैं पहले। हाँ, कल हमारा डेली व्यू में था कि अगर डेली व्यू हम देखेंगे, डेली व्यू तक जाते हैं, तो डेली व्यू क्या है, ये टारगेट बचा है, हमारा टारगेट इतना ही बचा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो नीचे जो हमारा टारगेट है, यही टारगेट है हमारा नीचे वाला, ये टारगेट हमारे पास बचा है। तो अगर क्या करते हैं, अगर कल प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, चलो ठीक है, कल थोड़ा मार्केट सोच समझ के और प्रॉपर तरीके से एंट्री लेंगे, तो कैसे लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अगर कल मार्केट फ्लैट खुला, ठीक है, फ्लैट खुला, अब पॉइंट कैसा होता है, अगर मार्केट ने ये क्रॉस किया, फ्लैट खुलने के बाद नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनेगी, कोई भी ट्रेड नहीं बननी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चांस नहीं है ट्रेड लेने का, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है ट्रेड लिए, तो गैम्बलिंग ट्रेड होगी। अगर इसने ये लेवल क्रॉस किया, ये जो अपनी सपोर्ट लाइन है, अगर ये क्रॉस किया, तो यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये टारगेट पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा। पर वो ये टारगेट
मार्केट मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है इस सपोर्ट पे वो डिपेंड करता है, पर अगर मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो ही सेलिंग साइड जाएंगे, इसके बीच में हम लोग सेलिंग अवॉइड करेंगे, ठीक है। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू अवॉइड सेलिंग बिटवीन दीज टू लेवल्स। सेकंड लेवल क्या हो जाता है, सेकंड लेवल देख लेते हैं हम लोग। सेकंड लेवल हमारा क्या है, सेकंड लेवल है हमारा सेलिंग यहाँ से आई है, ठीक है। सेलिंग यहाँ से आई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आई है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ऊपर जाता है, फ्लैट खुलता है, ठीक है। फ्लैट खुलता है एंड मार्केट क्रॉसेस दिस स्विंग। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल रे बनाएंगे, रे हॉरिजॉन्टल रे बनाएंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे हो गई, ठीक है। पहले ये भी हटा देते हैं, क्या है, ठीक है, छोड़ो। तो हम लोग प्लान ऑफ एक्शन करें, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये लेवल क्रॉस किया, ये वाला लेवल, तब हम बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल क्रॉस किया तो बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट तो पता ही है क्या है, पर मार्केट को पहले एग्जिट करना जरूरी है, उसके बाद री एंट्री करना, क्योंकि अभी हम उस माइंडसेट में नहीं कि होल्ड करके जाएंगे। होल्ड करके हमेशा गड़बड़ करते हैं, होल्ड ही करते रहते हैं, मार्केट से पता चलता है कि गलत जा रहे हैं, फिर भी हम नहीं एग्जिट मारते हैं। तो फिर ऐसा हो जाता है कि ठीक है, तो अभी मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे जाता है तो इसके नीचे ही सेलिंग बनेगी एट एनी कॉस्ट, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमारी बाइंग साइड बनेगी, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये बनेगा, ठीक है। गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ तक आ गया, रीटेस्ट करता है, फिर रीटेस्ट में यहाँ तक हम ले सकते हैं, नीचे आए तो हमारी ट्रेड बनेगी नहीं। गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद ऑब्वियसली नीचे जाना शुरू हो, बहुत कम बचेगा तो ट्रेड अवॉइड करेंगे। गैप डाउन में ट्रेड अवॉइड करेंगे, गैप अप में रीटेस्ट करने के बाद लेंगे। फ्लैट में दोनों साइड हमारा ट्रेड बन रहा है, लेवल्स हमने मार्क कर दिए हैं। वैसे सेम फिर निफ्टी में बनेगा, फिर निफ्टी में भी यहाँ पे ये ये लेवल बचा है यहाँ तक का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर इसमें लेवल बना देते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर होगी बाइंग, टारगेट छोटा सा ही है क्योंकि यही बचा है टारगेट, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा ज़्यादा टारगेट का। यहाँ तक ये हो जाएगा, यहाँ तक टारगेट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं कर सकते। तो फ्लैट खुलता है, इसके ऊपर जाता है तो ये टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मार्केट बिहेव्स। अगर ये क्रॉस करता है, ये स्विंग क्रॉस किया तो यहाँ टारगेट हो सकता है। स्विंग का मतलब ये इसके नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसने इसके नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया तो ठीक है, सपोर्ट भी देख लेते हैं, बना देते हैं, क्योंकि क्या है, क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हो गया, चलो ये हमारा बन गया इसका, ठीक है, ये हो गया। बाकी हम स्टॉक्स देख लेते हैं, स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में क्या है, यहाँ पे हमारा बर्जर पेंट्स है, ये कन्वर्जिंग ट्रायंगल में है, ऊपर गया बाइंग जाएंगे, नीचे गया सेलिंग जाएंगे। सन फार्मा देखते हैं, सन फार्मा में भी एक रेंज में फॉलो कर रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बाइंग साइड जा सकते हैं छोटे एसएल के साथ, या टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। इसके नीचे जाता है तो ऑब्वियसली उसके इस टारगेट के हिसाब से प्लान करके वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में, रिलायंस इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में, कौन सा पैटर्न हमें दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में हमें दिख रहा है एम पैटर्न का, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा कैसे बिहेव कर रहा है, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। ये हमारी नेक लाइन हो गई जो पहले थी, ठीक है, ये नेक लाइन हो गई। यहाँ से मार्केट जाता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है, हम बाई कर सकते हैं, टारगेट वैसे रखेंगे डब्ल्यू पैटर्न, या फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ फ्लैट खुल के तो यहाँ पे, या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोल में भी ये इधर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हम सेलिंग साइड पोजीशन बनाएंगे। ऊपर जाने के हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसके नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से सेलिंग साइड हमारी ट्रेड बनेगी। पावर ग्रेड भी इस रेंज में जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। और अगर सेलिंग जाता है तो टारगेट मिल तो जाएगा, पर सेलिंग साइड मोस्टली ये यहीं एंट्री होगी, यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ से नीचे
थोड़ा कल चांस मुश्किल लग रहा है, पर यहाँ से ऊपर गया तो ऑब्वियसली हाई चांसेस ऑफ विनिंग ट्रेड। तो ये था हमारा मार्केट एनालिसिस फॉर 11th ऑफ जैन। होपफुली ये गलती नहीं करनी है, वापस से रिपीट नहीं करनी है। जो हमने आज गलती की ट्रेड में, वही ट्रेड को होल्ड करके रखो और वो लॉस देती है लास्ट में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।